द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की खास खबरों में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। जहां मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा और पहाड़ में पाला लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है, वहीं बीते दिनों से बारिश न होने के कारण किसानों सहित अन्य लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे को ऑरेंज तथा देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जिले के क्षेत्रों में घने कोहरे को येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की वजह से बीते दिवस जॉली ग्रांटे एयरपोर्ट में पूर्वाह्न 11 बजे तक हवाई सेवाओं का संचालन नहीं हो पाया। रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ था। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक ऐसी स्थिति कल यानी रविवार तक बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही आगामी 25 जनवरी तक मौसम में किसी तरह के परिवर्तन होने के आसार कम बताए जा रहे हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोल्ड डे कंडीशन की स्थिति कायम रहने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से रात और सुबह के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि दिन के समय में पहाड़ों में चटक धूप खिलेगी। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी से शीघ्र ही हल्द्वानी पिथौरागढ़, हल्द्वानी से मुनस्यारी और हल्द्वानी से चंपावत के लिए हवाई सेवा संचालित किए जाने की तैयारियां जारी हैं, जिसके तहत जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हेरिटेज एविएशन के जीएम मनीष भंडारी के साथ हेलीपैड का स्थलीय निरीक्षण किया। उड़ान योजना के अंतर्गत एक सप्ताह के भीतर हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए गोलापार हेलीपैड से हेली सेवा शुरू होगी। हेरिटेज एविएशन के जीएम भंडारी ने जिलाधिकारी वंदना सिंह को बताया, हेरिटेज एविएशन द्वारा कुमाऊं के हल्द्वानी से जल्द ही हेली सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। साथ ही यूकाड़ा से एनओसी भी प्राप्त हो चुकी है। जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द हेली सेवा शुरू करने को लेकर एसडीएम हल्द्वानी तथा पीडब्ल्यूडी को समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश जारी किए, जिससे पहाड़ के लोगों को लाभ मिल सके। हेरिटेज के जीएम मनीष भंडारी ने बताया कि हल्द्वानी से 7 सीटर हेली सेवा शुरू होगी, जो हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से मुनस्यारी और हल्द्वानी से चंपावत के लिए संचालित की जाएगी। यह सेवा एक दिन में तीनों जगहों के लिए 2 बार उड़ान भरेगी, जिससे तीनों स्थानों पर एक दिन में हेली सेवा के जरिए 6 बार आना जाना पाएगा। फिलहाल एक हेली हल्द्वानी में रहेगा और हेलीपैड पर हर समय 2 पायलट और 4 इंजीनियर मौजूद रहेंगे। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के अलाइड साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह नेगी द्वारा लिखित इंजीनियरिंग फिजिक्स पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, विशिष्ट अतिथि संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अजीत सिंह, वीर माधव सिंह भंडारी व कुल सचिव प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह द्वारा पुस्तक का विमोचन करते हुए डॉक्टर नेगी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान डॉक्टर नेगी ने बताया कि वर्तमान में यह पुस्तक इंजीनियरिंग शिक्षा में भौतिकी विषय पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी की गई है। इससे पूर्व भी डॉक्टर नेगी की 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कार्यक्रम का संचालन आयुष चमोली द्वारा किया गया। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार
डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के मैतोली गांव में गोठ में रखी घास के ढेर में लगी आग की चपेट में आने से वहां सोए एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। आग की चपेट में आया व्यक्ति पूरी तरह से झुलस गया था। मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ के बांस के मैतोली गांव में 3 दिवस पूर्व रात में एक युवक गणेश राम मकान के गोठ में जहां घास रखी हुई थी सो गया था। इस दौरान घास में आग लगने से गणेश राम उसकी चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का पता सुबह चला। ग्रामीण युवक का अधिकांश शरीर पूरी तरह से जल चुका था। पुलिस ने पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। युवक की मौत से क्षेत्र में शोक व्याप्त है और परिजन सदमे में है। सोशल मीडिया में महिला की फोटो लगाकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर महिला व उसके परिजनों की छवि खराब करने वाले आरोपी की तलाश कर पुलिस टीम ने मुंबई स्थित निवास पर पहुंचकर नोटिस चस्पा किया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते अक्टूबर माह को पिथौरागढ़ निवासी एक महिला ने साइबर सेल पिथौरागढ़ में तहरीर देते हुए बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम में फेक आईडी बनाकर उसकी व परिवार सदस्यों की फोटो व गलत शब्द लिखकर पोस्ट डाली है तथा आपत्तिजनक मैसेज किए जा रहे हैं, जिस कारण उनकी छवि खराब हो रही है तथा पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले में आरोपी प्रेम प्रसाद पुत्र त्रिलोक प्रसाद निवासी ख्वाकोट थाना कनालीछिना प्रकाश में आया, जो मुंबई के एक होटल में काम करता था। उप निरीक्षक प्रदीप यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से आरोपी के हाल निवासी स्थान ठाकरे चौक मुंबई पहुंचकर धारा 41 को CRPC का नोटिस चस्पा किया।